त्रेतायुग में भगवान श्री राम का जन्म। भूमिका। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में श्री राम का जन्म त्रेतायुग में हुआ। उनका जन्म राक्षसों के संहार, अधर्म के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। ये घटना अयोध्या में हुई, जो सूर्यवंश की राजधानी थी। त्रेतायुग और श्री राम का जन्मकाल। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं। 1. सत्ययुग। 2. त्रेतायुग, इसमें श्री राम का जन्म हुआ। 3. द्वापर युग। 4. कलियुग। त्रेतायुग सत्ययुग के बाद आता है और इसकी अवधि 12,96,000 वर्ष मानी जाती है। विद्वानों के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि। अयोध्या, जिसे साकेत भी कहा जाता है, सूर्यवंश के राजाओं की राजधानी थी। यह नगर सरयू नदी के तट पर स्थित था। श्री राम का जन्म यहाँ के राजा दशरथ के महल में हुआ था। राजा दशरथ और संतान प्राप्ति की कामना। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। 1. कौशल्या, श्री राम की माता। 2. सुमित्रा, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता। 3. कैकेयी, भरत की माता। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऋषिशृंग मुनि के मार्गदर्शन में पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर का पात्र दिया। राजा दशरथ ने वह खीर अपनी 3 रानियों में बांट दी। कौशल्या को सबसे पहले खीर मिली, जिससे श्रीराम का जन्म हुआ। कैकेयी को दी गई खीर से भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा को 2 बार खीर दी गई, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। श्रीराम का जन्म रामनवमी। श्रीराम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल नवमी को हुआ था। इस दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। जन्म का समय और ज्योतिषीय गणना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म निम्नलिखित ग्रहों और नक्षत्रों में हुआ। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र। सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र उच्च के थे। चंद्रमा कर्क राशि में था। इस समय सभी ग्रह शुभ स्थिति में थे, जो ये दर्शाते हैं कि एक दिव्य आत्मा पृथ्वी पर अवतरित हो रही है। श्रीराम का बाल्यकाल। श्रीराम के जन्म से अयोध्या में आनंद और उत्सव का माहौल बन गया। ऋषि वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया। वे चारों भाइयों में सबसे बड़े थे और सद्गुणों की प्रतिमूर्ति थे। ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में जाकर उन्होंने तारका वध, अहिल्या उद्धार और भगवान परशुराम से भेंट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। निष्कर्ष। श्रीराम का जन्म त्रेतायुग में हुआ, जब धर्म की हानि हो रही थी और राक्षस अधर्म फैला रहे थे। उनका अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुआ, ताकि वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श पुरुष के रूप में मानवता को सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग दिखा सकें। जय श्री राम।